हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रैक्टिस सेट 51 है ना। हमने कैसे सॉल्व किया था, हमें एक फॉर्मूला दिया गया था डेट इज a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हमने कैसे किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते थे। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रैक्टिस सेट 52 सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस सेट 52 में क्या है, तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजिंग करना है, मतलब यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब हमें पता है फैक्टर्स कैसे निकलते, हमने देखा है अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं वो देखना है। तो 3 के टेबल में 5 आता है, हाँ, और 3 प्राइम नंबर है, हाँ। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। सो 3 5 आर 15, यस। अब 5 किसी और से डिवाइड होता है क्या, नहीं। सो 5 1 आर 5। तो 15 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 5। अब अगर यहीं पे अगर 15 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर रहा तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 5, और x के फैक्टर्स आ जाएंगे जितनी पावर है उसकी उतने, y के भी फैक्टर आ जाएंगे जितनी उसकी पावर है उतनी। ठीक है, तो वेरिएबल के फैक्टर्स कितने आएंगे, जितनी उसके ऊपर पावर है उतनी, और जो नंबर्स है उसके अगर हमें फैक्टर निकालना है तो वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, इतना समझ गया। वेरिएबल पे जो पावर रहेगी, ठीक है, वेरिएबल पे जो पावर है उतने टाइम उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर्स के लिए हम उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 52 में क्या बोला गया है। ठीक है, नाउ फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। अब हमें फैक्टर करना है और उसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 201 है, गिवन क्या है 201 ए क्यूब बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम देखें 201 का फैक्टर, ठीक है, अगर हम देखें 201 का फैक्टर तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। दैट इज यहाँ पे सबसे पहले लाइन बना लेंगे, ओके 201। सो अगर हम देखें तो ये 3 6 आर 18 और 3 7 आर 21। ठीक है, 3 6 आर 18 और 3 7 आर 21। फिर अब 67 तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है, मतलब अगर हम 67 देखें तो वो किसी और से डिवाइड नहीं होता। सो 67 1 आर। सो यहाँ पे 201 का जो फैक्टराइजेशन है वो कितना हुआ, 3 इंटू 67। ए क्यूब का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, a इंटू ए इंटू ए, और b का कितना होगा, b इंटू बी। सो यहाँ पे 201 a क्यूब b क्यूब कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर है ना, ओके, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 67 इंटू a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, हमारा आंसर आ गया इतना, 201 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वेयर का फॉर्मूला कितना आ गया, या इसका फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 3 इंटू 67 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 67 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट ऐसा होगा। ठीक है, अब 91, अगर हम 91 का फैक्टर निकालें, ठीक है, अगर हम 91 का फैक्टर निकालें, सो चलो हम निकाल के देखते हैं 91 का फैक्टर।
हम निकाल के देखते हैं 91 का फैक्टर। सो 7 के टेबल में 91 आ सकता है, चलो देखते हैं। 91 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7, 8 9, हाँ 2 1 7 3 जार, हाँ 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो 7 13 सा कितना होता है 91। अब क्या 13 किसी के टेबल में आता है? नहीं। अगर हम देखें 13 तो ये एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जार 13। सो यहाँ पे 91 xy t स्क्वायर में जो 91 है उसके फैक्टर्स कितने हैं? उसके फैक्टर्स है 7, उसके फैक्टर्स है 7 इंटू 13, और x के फैक्टर x ही आएंगे, x y के फैक्टर y ही रहेगा, और t का फैक्टर t स्क्वायर। t स्क्वायर है ना, तो t का फैक्टर t इंटू टी आएगा। ठीक है ना, अब हम इसे कंबाइन लिख देंगे। 91 xy t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13 इंटू x इंटू y t इंटू टी। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके ओके 24a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 24a स्क्वायर b स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें 24 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमें 24 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 24a स्क्वायर b स्क्वायर, हमें सबसे पहले 24 का फैक्टर निकालना है। सो 24, ठीक है ठीक है, ये भी नाउ 24, 2 1 जार 2 2 जार 2 6 जार 3 2 जार 2 1 जार, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये फैक्टर आ गया। अब a का फैक्टर अगर हम देखें, a इंटू a, b का अगर हम देखें b इंटू b, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल आंसर में 24a स्क्वेयर इंटू b स्क्वेयर। अरे यार, ओके ठीक है, ओके 24a स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 2 6 3 2 और 2 1 इंटू a इंटू b इंटू b। सो हमारा आंसर आ गया इतना, हमारा आंसर आ गया 24a स्क्वायर b स्क्वायर का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज टी आर स्क्वायर एस क्यूब, टी आर स्क्वायर एस क्यूब। सो जो दिया है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फैक्टराइजेशन करने की कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे t का फैक्टर तो t ही होगा, r का फैक्टर हो जाएगा, r स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा r इंटू आर, और s क्यूब का फैक्टर हो जाएगा s इंटू s। ठीक है, नाउ टी आर स्क्वेयर एस क्यूब इज इक्वल्स टू t इंटू आर इंटू s इंटू s। फाइनल आंसर आ गया इतना हमारा। ना यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 52 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 53 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कोई डाउट आता है ना तो पूछ लिया करिए कमेंट में, ठीक है। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज प्रैक्टिस सेट 53 जब हम सॉल्व करेंगे तब।